हाथरस कांड हुआ, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची का गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या हो गई और पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी। जब न्याय नहीं मिला, उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। समाज के एक इतने बड़े तबके के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आपकी नीतियों से तंग आकर, आपके अत्याचार से तंग आकर, दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर, उनकी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार से तंग आकर एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना होती है, उसको न्याय भी नहीं दे पाते और जब वो इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर अपना धर्म छोड़ते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हो, उनको आईएसआई का एजेंट कहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, यही है आदित्यनाथ जी की असलियत। दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, वाल्मीकि विरोधी, जाटो विरोधी, पाल विरोधी, यादव विरोधी, नाई विरोधी, विश्वकर्मा विरोधी, प्रजापति विरोधी, मौर्य विरोधी, कुशवाहा विरोधी। और ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया किस प्रकार से जाति उन्माद, जातीय दंगे कराने की साजिश योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में रच रहे हैं। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को यह चिट्ठी लिखी है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं जातीय हिंसा और दंगे कराने की पूरी साजिश रच रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में दलितों के साथ हत्या की, लूट की, बलात्कार की, अत्याचार की, अन्याय की तमाम घटनाएं हो रही हैं। और यही हाल पिछड़े समाज के लोगों का है, उनके साथ भी हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी के राज में उनके लिए न्याय नहीं है, बल्कि अगर आप न्याय मांगते हैं तो आपको आतंकवादी बता दिया जाता है, आपको आईएसआई का एजेंट बता दिया जाता है, आपको दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बता दिया जाता है। यह एक अजीब स्थिति उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में पैदा हो गई है। ऐसे समय में जब दलित समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर, उनके घाव पर, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने की जरूरत है, वो हिंदू धर्म क्यों त्याग रहे हैं, इस बारे में उनको समझाने की, उनको साथ रखने की और जोड़ने की जरूरत है। भाजपा उनको आतंकवादी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग आतंकवादी हैं, वो दाऊद इब्राहिम से पैसे लेके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाटो समाज के लोगों का संबंध आईएसआई से और दाऊद इब्राहिम से है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती और इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर होती है। हाथरस कांड हुआ, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची का गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या हो गई और पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी। जब न्याय नहीं मिला, उससे पीड़ित होकर, दुखी होकर 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आदित्यनाथ जी, आपको चिंता होनी चाहिए थी, आपको इस बात पर रात में नींद नहीं आनी चाहिए थी कि समाज के एक इतने बड़े तबके के लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आपकी नीतियों से तंग आकर, आपके अत्याचार से तंग आकर, दलितों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर, उनकी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार से तंग आकर एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना होती है, उसको न्याय भी नहीं दे पाते और जब वो इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर अपना धर्म छोड़ते हैं तो उनको आतंकवादी कहते हो।
उनको आईएसआई का एजेंट कहते हो, उनको कहते हो कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके अपना धर्म छोड़ा है। इस बात का एक एक दलित समाज का, जाटव समाज का, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इस बात का आपसे हिसाब लेगा आदित्यनाथ जी, याद रखिएगा। जिस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है। हाथरस में घटना हुई, वहां कह दिया आतंकवादी साजिश है, नक्सली हिंसा हो सकती है, जातिवादी हिंसा हो सकती है। पत्रकारों तक को कह दिया कि वो दंगे कराने में शामिल है। 19 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी कर दी। इसी प्रकार से बलिया की घटना, पाल समाज के एक व्यक्ति ने गांव में आवाज उठाने की कोशिश की, बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने उसके सीने पे गोली मार दी, बेटे के सामने उसकी हत्या कर दी। सीओ मौजूद, एसडीएम मौजूद, पुलिस वाले मौजूद, सरकार मौजूद। और बेशर्मी देखिए कि आज भी भाजपा का वहां का विधायक कह रहा है अपनी जान दे दूंगा, और उल्टा एफआईआर पाल समाज के लोगों के खिलाफ करवाने का दबाव बना रहा है। यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, यही है आदित्यनाथ जी की असलियत। दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, वाल्मीकि विरोधी, जाटो विरोधी, पाल विरोधी, यादव विरोधी, नाई विरोधी, विश्वकर्मा विरोधी, प्रजापति विरोधी, मौर्य विरोधी, कुशवाहा विरोधी। और ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है किस प्रकार से जाति उन्माद, जातीय दंगे कराने की साजिश योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में रच रहे हैं। ये हाथरस की, बलिया की और गाजियाबाद की घटना से बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को यह चिट्ठी लिखी है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं जातीय हिंसा और दंगे कराने की पूरी साजिश रच रहा है। अपने लोगों के माध्यम से भड़काऊ बयान दिलवा रहे हैं, अपने लोगों के माध्यम से दलित समाज को अपमानित करवा रहे हैं, अपने लोगों के, अपने विधायक के माध्यम से वाल्मीकि समाज को दाऊद इब्राहिम का और आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, उनको लालची बता रहे हैं, उनको पैसा लेकर धर्म परिवर्तन करने वाला बता रहे हैं। इस बात की जांच कराइए प्रधानमंत्री जी, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आदित्यनाथ ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। गाजियाबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई कि हाथरस कांड से दुखी होकर, पीड़ित होकर, उस बच्ची को न्याय न मिलने के कारण जो कष्ट हुआ, उसके कारण 236 लोगों ने धर्म त्याग दिया। ऑन कैमरा वो लोग आके बोल रहे हैं कि हम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनको वो भाजपा का विधायक कह रहा है वो तो दाऊद इब्राहिम से और आईएसआई के एजेंट हैं, और दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके, फंडिंग लेके उन्होंने धर्म बदला है। आदित्यनाथ जी, पूरा दलित समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा और समय आने पर आपको जवाब देगा। वो तो आपको भी कह रहे थे हाथरस में कि सारे जर्नलिस्ट नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से बीमार कहना भी शायद छोटा, ये साजिश है इनकी। ये मानसिक रूप से बीमार और विकृत तो है ही हैं, लेकिन एक साजिश भी है जाति हिंसा और दंगे कराने की, दलित समाज को कुचलने की, दलित समाज को अपमानित करने की। आप बताइए, हाथरस की इतनी बड़ी घटना हुई, उससे पीड़ित होकर 236 लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। आप कह रहे उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लिया है, आईएसआई उनको फंड कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक इतने बड़े समाज को आप कैसे अपमानित कर सकते हैं। चलो हम लोग राजनीति में हैं, कोई भी बयान हमारे खिलाफ दे दिया, किसी के खिलाफ दे दिया, आपने दलित समाज को अपमानित कर दिया, वाल्मीकि समाज को, जाटो समाज को तुम कह रहे हो कि वो दाऊद इब्राहिम के और आईएसआई के एजेंट हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मामला है जिसका संज्ञान स्वयं प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए, और मैंने ये पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है,
उस पर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें। आदित्यनाथ जी के हाथों में उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा भरोसा दिलाया है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम हाथरस के मामले में भी साथ खड़े थे, हम बलिया के मामले में भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी नेता वहां पर गए, उन परिवारों से मिले, हमने उन लोगों से भी बात की। हमने निर्वेंद्र मिश्रा जी की जब हत्या हुई थी वहां भी, और संजीत यादव का मामला हुआ, ब्रजेश पाल का मामला हुआ, विष्णु निषाद का मामला हुआ, जितनी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर, हर घटना में हम लोग गए और उनका साथ देने का हमने काम किया है। और इस मामले में भी जो धर्म परिवर्तन की बात आई है, उन लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी से बताया कि वो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। जिस तरह से दलित समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में, और इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उन्होंने धर्म त्यागा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।